क्या आपने नोटिस किया है पिछले एक साल में आपके किसी अपने ने धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखाने शुरू किए हैं? कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा परेशान करता है, लेकिन आप खुद से कहते हैं शायद उम्र का असर है। सच ये है कि मौत अक्सर अचानक नहीं आती। हमारा शरीर महीनों पहले से, कभी कभी तो पूरे एक साल पहले से ही चुपचाप इशारे देने लगता है, बिना जोर से कहे, बिना आवाज किए। दिक्कत यह है कि हम इन इशारों को समझ नहीं पाते। जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है काश हमने ध्यान दिया होता, काश समझ लिया होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बेहद खास निशानों की जो अक्सर किसी बुजुर्ग के जीवन के आखिरी पड़ाव से एक साल पहले दिखने लगते हैं। कुछ ऐसे बदलाव जो शायद आपने देखे हों, लेकिन उन्हें मामूली समझकर अनदेखा कर दिया हो। और कुछ संकेत जो शरीर की गहराई में चल रही थकान और तैयारी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप इन निशानों को समय रहते पहचान लेते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर देखभाल कर पाएंगे, बल्कि अपने प्रियजन के साथ बचे हुए समय को और भी सुंदर, सम्मानजनक और यादगार बना सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपको तैयार करेगी, भावनात्मक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी। जब आप जानेंगे कि क्या हो रहा है तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं उन 5 सच्चाइयों से जिन्हें जानना शायद आसान नहीं है। निशान नंबर 1, अचानक और तेजी से वजन कम होना। जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में पहुंच रहा होता है तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण संकेतों में से एक जो दिखाई देता है वह है बिना किसी खास वजह के वजन का अचानक कम होना। शुरुआती दौर में हो सकता है कि यह बदलाव बहुत स्पष्ट न लगे, शायद आपको अपनी बेल्ट थोड़ी कसनी पड़े, या आपके कपड़े कुछ ढीले लगने लगें, या फिर आपको लगे कि अब पहले जैसी भूख नहीं लगती। अक्सर परिवार इसे बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बिना कोशिश के वजन कम होना शायद ही कभी अच्छा संकेत होता है। यह बदलाव अक्सर इस बात की ओर इशारा करता है कि शरीर अब भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पा रहा है। मांसपेशियों का वजन कम होने लगता है और शरीर की महत्वपूर्ण प्रणालियां धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता खोने लगती हैं। उम्र बढ़ने के साथ कुछ हद तक मांसपेशियों का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह प्रक्रिया तेजी से और अत्यधिक मात्रा में होने लगे तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि शरीर भोजन को ठीक से पचा नहीं पा रहा है, या व्यक्ति प्रोटीन को प्रभावी ढंग से संसाधित नहीं कर पा रहा है, जिससे मांसपेशियों का क्षय होता है। मांसपेशियों और ताकत में यह कमी न केवल व्यक्ति के लिए चलना फिरना मुश्किल बना देती है, बल्कि यह गिरने के जोखिम को भी बढ़ाती है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, जिससे व्यक्ति संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में वजन कम होने का एक और बड़ा कारण भूख में बदलाव है। कई बुजुर्गों को अब पहले जितनी भूख नहीं लगती। उनके स्वाद की भावना कम हो जाती है, उन्हें भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता और वे अक्सर खाना छोड़ना या बहुत कम खाना शुरू कर सकते हैं। यह सिर्फ पसंद की बात नहीं होती, बल्कि यह एक शारीरिक बदलाव है। जैसे जैसे शरीर अपनी कार्यप्रणाली को धीमा करता है, दिमाग को भोजन ढूंढने के संकेत कम मिलने लगते हैं। इसका सीधा परिणाम होता है कम ऊर्जा, कम ताकत और समग्र स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट। इसके अलावा कई अंतर्निहित बीमारियां भी वजन कम होने का कारण बनती हैं। कैंसर, दिल की विफलता या किडनी की गंभीर बीमारी जैसी पुरानी बीमारियों का एक आम लक्षण है वजन कम होना, जो अन्य स्पष्ट लक्षण दिखाई देने से बहुत पहले ही शुरू हो सकता है। अवसाद या याददाश्त में कमी जैसी स्थितियां भी कम खाने का कारण बन सकती हैं।
जिससे एक बुरा चक्र शुरू होता है जहां शरीर को खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पाता। कुछ परिवार अपने प्रियजनों को ज्यादा खाने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी पसंद का भोजन बनाकर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ भोजन की खुराक देकर इस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इन प्रयासों के बावजूद वजन लगातार कम होता रहता है तो यह समझना जरूरी है कि समस्या केवल आहार की नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर एक गहरे बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस अवस्था में बड़े भोजन खिलाने से शायद मदद न मिले। इसके बजाय आराम, आसानी से खाए जाने वाले छोटे छोटे भोजन और पानी के सेवन पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में बहुत फर्क आ सकता है। यदि आप अपने किसी बुजुर्ग प्रियजन में महत्वपूर्ण वजन घटाना देखते हैं, खासकर यदि वे कम खा रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं या सक्रिय रहने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह ध्यान देने का समय आ गया है। यह सिर्फ शारीरिक बनावट के बारे में नहीं है, यह शरीर एक महत्वपूर्ण संदेश भेज रहा है। इस संदेश को अभी समझना आपको आगे की राह के लिए स्पष्टता, करुणा और हर बचे हुए पल को सार्थक बनाने की क्षमता के साथ तैयार करने में मदद कर सकता है। निशान नंबर 2, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी। जीवन के अंत तक पहुंचने वाले साल में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले बदलावों में से एक गहरी, लगातार रहने वाली थकान है जो आराम करने से भी दूर नहीं होती। यह सिर्फ एक लंबे दिन के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस करना नहीं है, यह एक गहरी थकावट है जो साधारण कामों को भी बहुत मुश्किल बना देती है। बिस्तर से उठना एक चुनौती बन जाता है, कमरे में चलना भी मेहनत का काम लगता है और जो गतिविधियां कभी रोजमर्रा की लगती थीं, जैसे खाना बनाना, कपड़े पहनना या यहाँ तक कि बातचीत करना भी अब बहुत थकाऊ लगने लगती हैं। यह सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा नहीं है, यह एक संकेत है कि शरीर अपनी बची हुई ऊर्जा को बचा रहा है, क्योंकि अंगों का काम धीमा होने लगता है। शरीर सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। दिल उतनी कुशलता से पंप नहीं करता, रक्त संचार कमजोर होता है और मांसपेशियों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी। यही वजह है कि अपने आखिरी महीनों में कई बुजुर्ग कमजोर, अस्थिर महसूस करते हैं और पहले जितनी गतिविधि बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। एक और अहम कारण मेटाबॉलिक धीमापन है। शरीर ऊर्जा बनाने और उसका उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जैसे ही यह अपने अंतिम चरण की तैयारी करता है, वह ऊर्जा को दूसरी जगह भेज देता है। गतिविधि को बढ़ावा देने के बजाय शरीर खुद को बचाने की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जो कमजोर हो रहा है, वह ज्यादा सोना शुरू कर सकता है, दिन में ज्यादा झपकी ले सकता है और लंबे समय तक जागते रहना मुश्किल पा सकता है। कुछ लोगों को ऊर्जा में अचानक गिरावट का भी अनुभव हो सकता है, जहां वे एक पल तो ठीक लगते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरी तरह से थके हुए महसूस होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का शायद सबसे दुखद हिस्सा थकान का भावनात्मक प्रभाव है। कई बुजुर्ग जिन्हें कभी अपनी आजादी पर गर्व था, अब यह जानकर निराश या शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं कि वे वह नहीं कर सकते जो वे पहले करते थे। वे बातचीत से पीछे हट सकते हैं, सामाजिक मेलजोल से बच सकते हैं या शौक में शामिल होना बंद कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके पास बस ऊर्जा नहीं है। इससे अलगाव का एक चक्र बन सकता है, जहां वे पूरी तरह से कोशिश करना बंद कर देते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। परिवार वालों के लिए एक प्रियजन को सक्रिय और संलग्न से थका हुआ और पीछे हटते हुए देखना दर्दनाक हो सकता है। यह सोचना आसान है कि वे आलसी हो रहे हैं या उन्हें इसके बावजूद भी आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि गतिविधि के लिए मजबूर करने से मदद नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उनकी सीमाओं को समझा जाए, जरूरत पड़ने पर उन्हें आराम करने दिया जाए और उनके बचे हुए दिनों को जितना हो
यदि आप किसी प्रियजन में गहरी, लगातार रहने वाली थकान देखते हैं जो आराम करने से दूर नहीं होती, तो इसे इस बात का संकेत माने कि उनका शरीर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। यह बातचीत को संजोने, शांति के पल बनाने और बिना किसी उम्मीद के उनका समर्थन करने का समय है, क्योंकि अंत में सबसे ज्यादा मायने यह नहीं रखता कि वे कितना कर सकते हैं, बल्कि यह है कि वे प्यार महसूस करते हैं, समझे जाते हैं और सहज महसूस करते हैं। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को उपयोगी पा रहे हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे निशान नंबर 2 फीट लिखें कि आप यहाँ हैं। और यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो मैं आपको सदस्यता लेने और घंटी चालू करने की सलाह देता हूं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है, ताकि आपको जानकारी मिल सके और प्रेरणा मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। निशान नंबर 3, बढ़ती हुई मानसिक भ्रम या अलगाव। जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव के करीब आता है, तो सबसे चौंकाने वाले बदलावों में से एक यह देखा जा सकता है कि वे कैसे सोचते हैं, संवाद करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तेज और जुड़ा हुआ था, अब ज्यादा बार बातें भूलने लगता है, बातचीत को समझने में संघर्ष करता है या परिचित जगहों पर भ्रमित दिखाई देता है। वे खुद को दोहरा सकते हैं, नाम भूल सकते हैं या समय का ट्रैक खो सकते हैं, भले ही उन्हें पहले कभी याददाश्त की समस्या न रही हो। ये सूक्ष्म संज्ञानात्मक बदलाव मृत्यु से कई महीने या यहाँ तक कि एक पूरा साल पहले भी हो सकते हैं। यह सिर्फ रोजमर्रा की भूलने की बीमारी नहीं है। दिमाग किसी भी दूसरे अंग की तरह ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के निरंतर प्रवाह की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही रक्त संचार कमजोर होता है और दिमाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो संज्ञानात्मक कार्य कम होने लगता है। व्यक्ति आसानी से भ्रमित हो सकता है, निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकता है या उन लोगों और जगहों को पहचानने में संघर्ष कर सकता है जिन्हें वे सालों से जानते हैं। कुछ मामलों में उन्हें कुछ समय के लिए स्पष्टता के क्षण भी आ सकते हैं, जिसके बाद अचानक भ्रम के दौरे पड़ सकते हैं, जैसे कि उनका दिमाग अंदर बाहर हो रहा हो। एक और आम संकेत भावनात्मक अलगाव है। जीवन के अंत के करीब पहुंचने वाला व्यक्ति अक्सर सामाजिक बातचीत में रुचि खो देता है। आप देख सकते हैं कि वे कम बोलते हैं, कम शामिल होते हैं या लंबे समय तक बस चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने प्रियजनों की परवाह नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में भावनाएं और जुड़ाव पहले की तरह काम नहीं करते। बातचीत थकाऊ हो जाती है, शोरगुल वाला माहौल भारी लगने लगता है और अंततः कई बुजुर्ग अपनी ही दुनिया में सिमट जाते हैं। आप मिजाज और व्यवहार में भी बदलाव देख सकते हैं। कुछ व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़े, चिंतित या आसानी से निराश हो जाते हैं। दूसरे असामान्य रूप से शांत, उदासीन या उन चीजों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं जिनकी कभी उन्हें परवाह थी। यह सिर्फ व्यक्तित्व में बदलाव नहीं है, यह अक्सर शरीर के गिरावट के कारण दिमाग का समायोजन होता है। जैसे ही संज्ञानात्मक कार्य धीमा होता है, भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति उन स्थितियों पर उस तरह से प्रतिक्रिया करना बंद कर सकता है जैसे वे पहले करते थे। परिवार के सदस्यों के लिए यह चरण विशेष रूप से मुश्किल हो सकता है। किसी प्रियजन को वास्तविकता से संपर्क खोते या भावनात्मक रूप से दूर होते देखना ऐसा महसूस करा सकता है जैसे वे वास्तव में जाने से पहले ही खो गए हों। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें बातचीत में वापस लाने की कोशिश करने के बजाय सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है उनसे वहीं मिलना जहां वे हैं। धीरे से बोलें, आश्वासन दें और समझें कि भले ही वे हमेशा जवाब न दें, वे आपकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं।
यदि कोई प्रियजन ज्यादा भूलने वाला, ज्यादा भ्रमित या कम जुड़ा हुआ हो रहा है तो इसे अनदेखा न करें। ये अक्सर शुरुआती संकेत होते हैं कि शरीर और मन अंतिम बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। यह धैर्य रखने, शांत पलों को संजोने और एक ऐसा माहौल बनाने का समय है जो सुरक्षित, परिचित और शांतिपूर्ण महसूस हो, क्योंकि जब शब्द कम हो जाते हैं तब भी प्यार और आराम महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निशान नंबर 4, बार बार संक्रमण और धीमी गति से ठीक होना। जैसे जैसे शरीर अपनी कार्यप्रणाली को धीमा करना शुरू करता है, सबसे स्पष्ट शारीरिक संकेतों में से एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पहले शायद ही कभी बीमारी होती थी, अब उसे हर सर्दी, हर फ्लू, हर छोटा संक्रमण लग जाता है। जो बीमारियां पहले मामूली होती थीं, अब उनसे ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और साधारण घाव जैसे एक छोटा कट या खरोंच बहुत धीमी गति से भरते हैं। ये बदलाव बेतरतीब नहीं हैं, वे इस बात के संकेत हैं कि शरीर अब पहले की तरह खुद को बचा या ठीक नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बार बार होने वाले संक्रमण हैं। निमोनिया, मूत्र पथ के संक्रमण, यूटीआई, त्वचा संक्रमण और यहाँ तक कि मौखिक संक्रमण भी अधिक आम हो जाते हैं क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। कई परिवार मानते हैं कि ये सिर्फ अलग-थलग बीमारियां हैं, लेकिन जब वे अक्सर होने लगती हैं या ठीक होने में लंबा समय लेती हैं, तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि शरीर में लड़ने की क्षमता कम हो रही है। यहाँ तक कि एंटीबायोटिक्स, जो कभी जल्दी काम करते थे, भी कम प्रभावी लग सकते हैं। व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली दवाएं, लंबे समय तक ठीक होने की अवधि या संक्रमणों के लिए कई उपचार की जरूरत पड़ सकती है जो कभी मामूली होते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे रक्त संचार धीमा होता है और अंगों का काम कम होता है, शरीर उपचार का उतनी अच्छी तरह से जवाब नहीं देता है। एक और अनदेखी समस्या पुरानी चोटें हैं। यदि आप देखते हैं कि छोटे खरोंच, घाव या चोटें ठीक से नहीं भर रहे हैं या बार बार खुल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि रक्त संचार खराब हो गया है। खराब रक्त प्रवाह का मतलब है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व त्वचा और ऊतकों तक कुशलता से नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। दबाव के घाव, खासकर उन लोगों के लिए जो कम चल फिर पाते हैं, एक गंभीर जोखिम बन जाते हैं और यदि सावधानी से प्रबंधित न किया जाए तो खतरनाक संक्रमण हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जीवन के आखिरी साल में संक्रमण अक्सर वैसे नहीं दिखते जैसे हम उम्मीद करते हैं। तेज बुखार के बजाय एक बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ सामान्य से ज्यादा थका हुआ, ज्यादा भ्रमित या खाने में कम रुचि वाला लग सकता है। वास्तव में बुजुर्गों के लिए मानसिक सतर्कता में अचानक गिरावट अक्सर संक्रमण का पहला चेतावनी संकेत होता है, इससे पहले कि अन्य लक्षण दिखाई दें। यही वजह है कि इन बदलावों को जल्दी पहचानना इस बात में फर्क ला सकता है कि उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरण में कितना आराम और समर्थन मिलता है। परिवार वालों के लिए एक प्रियजन को बार बार संक्रमणों से गुजरते देखना निराशाजनक और दिल तोड़ने वाला हो सकता है। आक्रामक उपचारों के लिए जोर देना लुभावना होता है, यह उम्मीद करते हुए कि एंटीबायोटिक दवाओं का एक और दौर या एक और अस्पताल में भर्ती होना समस्या को ठीक कर देगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर ध्यान अक्सर ठीक करने से हटकर आराम देने की ओर चला जाता है। उन्हें हाइड्रेटेड रखना, उनकी त्वचा को साफ और नम रखना और शरीर पर तनाव को कम करना उनके स्वास्थ्य के लिए दवा के एक और दौर से ज्यादा कर सकता है, जो केवल पीड़ा को बढ़ाता है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को उपयोगी पा रहे हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे निशान नंबर 4 फीट लिखें कि आप यहाँ हैं। और यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो मैं आपको सदस्यता लेने और घंटी चालू करने की सलाह देता हूं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।
आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है ताकि आपको जानकारी मिल सके और प्रेरणा मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। निशान नंबर 5, सांस लेने या रक्त संचार में बड़े बदलाव। सबसे अहम निशानों में से एक जो बताता है कि शरीर अपने अंतिम पड़ाव की तैयारी कर रहा है, वह सांस लेने के पैटर्न और रक्त संचार में एक ध्यान देने योग्य बदलाव है। आप देख सकते हैं कि आपका प्रियजन पहले से ज्यादा धीरे या उथली सांस ले रहा है। कभी कभी वे सांस के बीच रुक सकते हैं या उनकी सांस अनियमित हो सकती है, अचानक तेज और फिर धीमी हो सकती है। कुछ लोग एक कोमल लयबद्ध सांस लेने का पैटर्न अनुभव करते हैं जिसे चेयन स्टोक्स रेस्पिरेशन कहा जाता है, जहां सांस गहरी, तेज सांसों और लंबे विरामों के बीच बदलती रहती है। ये बदलाव सूक्ष्म रूप से शुरू हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा बार होने लगते हैं। एक और आम संकेत कमजोर रक्त संचार है। आप देख सकते हैं कि उनके हाथ, पैर या यहाँ तक कि उनकी नाक और कान भी छूने पर ठंडे लगने लगते हैं। त्वचा पीली, नीली या धब्बेदार दिखाई दे सकती है, खासकर उंगलियों और पैर की उंगलियों के आसपास। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर महत्वपूर्ण अंगों में रक्त प्रवाह को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे हाथ पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि दिल पहले जितनी मजबूती से पंप नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को कम से कम हरकत के साथ भी ज्यादा सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। बस बैठकर बात करना या स्थिति बदलना भी उन्हें थका हुआ या हांफने जैसा महसूस करा सकता है। आप देख सकते हैं कि वे ज्यादा बार मुंह से सांस ले रहे हैं या बात करते समय अचानक रुककर सांस लेने की जरूरत पड़ सकती है। यदि वे कभी आसानी से कमरे में चल पाते थे, लेकिन अब ऐसा करने में संघर्ष करते हैं, तो उनके फेफड़ों का काम कम हो रहा हो सकता है। कुछ मामलों में फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने से सांस लेना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इससे लगातार खांसी, घरघराहट की आवाज या यहाँ तक कि छाती में जकड़न का एहसास हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ सर्दी से जमाव है, लेकिन बुजुर्गों में जो जीवन के अंत के करीब हैं, यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। इससे सीधा लेटना असहज हो सकता है और वे अपनी सांस लेने में आसानी के लिए तकियों पर या एक झुकी हुई कुर्सी में सोना पसंद कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए इन बदलावों को देखना डरावना हो सकता है। मदद करने की स्वाभाविक इच्छा होती है, उन्हें गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करना या यह चिंता करना कि कुछ जरूरी हो रहा है, लेकिन कई मामलों में यह बस शरीर का धीमा होने का प्राकृतिक तरीका है। इन बदलावों को उलटने का हमेशा कोई तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें ज्यादा आरामदायक बनाने के तरीके हैं। कमरे को ठंडा रखना, ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना या पानी के छोटे घूंट देना असुविधा को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ मामलों में दवाएं या ऑक्सीजन थेरेपी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान मुद्दे को ठीक करने के बजाय आराम की ओर बदल जाता है। यदि आप इन निशानों को देखते हैं, सांस लेने में बदलाव, ठंडे हाथ पैर या त्वचा का नीलापन, तो ध्यान दें। ये अक्सर संकेत होते हैं कि शरीर ऊर्जा बचा रहा है और रक्त संचार धीमा हो रहा है। यह उपस्थित रहने, आश्वासन देने और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने का समय है जहां वे सुरक्षित और सहज महसूस करें। इन अंतिम महीनों या हफ्तों में आप उन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज दे सकते हैं, वह चिकित्सीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि आराम, सम्मान और यह ज्ञान है कि वे अकेले नहीं हैं। जब शरीर अंतिम पड़ाव की तैयारी कर रहा हो। इस वीडियो के आखिर में आइए उन 5 संकेतों पर फिर से गौर करें जिनकी हमने चर्चा की। अचानक वजन घटना, बेहद ज्यादा थकान, याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति कम होना, बार बार संक्रमण होना, सांस लेने और रक्त संचार में बड़े बदलाव,
ये 5 लक्षण अक्सर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के निधन से लगभग 1 साल पहले दिखाई देने लगते हैं। जरूरी नहीं कि ये सभी एक साथ दिखें या शुरुआत में ये हमेशा साफ हों, लेकिन जब आप इन्हें देखने लगे तो यह एक संकेत है कि शरीर अपने अंतिम पड़ाव की तैयारी कर रहा है। बदलावों को स्वीकार करना और साथ देना। कई परिवारों के लिए इन बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। अपने प्रियजन को ज्यादा खाने, ज्यादा चलने या थकावट से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की स्वाभाविक इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा यही होता है कि हम उनके शरीर की बात सुनें। अपरिहार्य को पलटने की कोशिश करने के बजाय हम उनके बचे हुए समय को जितना हो सके शांतिपूर्ण, आरामदायक और सार्थक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तैयारी का महत्व। इन संकेतों को समझना मौत से डरने के बारे में नहीं है, यह इसके लिए तैयार रहने के बारे में है। जब आप इन बदलावों को जल्दी पहचानते हैं तो आप बेहतर देखभाल दे सकते हैं, समय से पहले जरूरी फैसले ले सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके प्रियजन के अंतिम महीने प्यार और सम्मान से भरे हों। यह उन पलों को संजोने, कहानियां साझा करने और उन्हें यह बताने का समय है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं और वे अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अपने किसी करीबी में ये संकेत देख रहे हैं तो गहरी सांस लें और याद रखें कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। कई परिवार इस रास्ते से गुजरे हैं और हालांकि यह कभी आसान नहीं होता, यह जानना कि क्या उम्मीद करनी है आपको ताकत, धैर्य और शांति खोजने में मदद कर सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक बात साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ने से हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है ताकि आपको जानकारी मिल सके और प्रेरणा भी। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने की उम्मीद करते हैं।